देना। सब लोग बैठे रहिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, गुरुजी गर्भ में पल रहे बच्चों को भगवान का भक्त कैसे बनाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके गर्भ में बच्चा है? गुरुजी मेरे। आपके पति कहाँ आपके? वो सूरत में है। सूरत गुजरात। जी। आप सत्संग करते रहिए। जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे तो वो खूब सत्संग करती थी माँ। जब सत्संग करती थी तो अपने आप कानों से सुनी हुई चीज अपने आप बच्चा ग्रहण करता है। तो आप सत्संग करिए, कीर्तन करिए और अच्छे विचार रखिएगा, अपने आप आपका बच्चा संस्कारी होगा। जी। खुश रहिए। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ, तो गुरुजी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरु जी से पूछ लो। वो तो बिहार में है। मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ उठो बेटा। ठीक है, बैठे रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरु जी से। अच्छा ठीक है। और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे फिर तो वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है। अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं। उन्होंने शादी कर रखी है एक और, मतलब, लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा तो आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी। आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा, एक और और। एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति ने दूसरी शादी कर ली तो आप छोड़ छोड़ के ऐसे चली आई तो उन्होंने कर ली? नहीं नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी। मैं सेकंड हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने वो सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन? हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया। मेरी बहनों ने कराया तो था। ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में तो जाऊँ। आपकी बहन आपकी बताओ आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती। तो ऐसी बहनों को पता नहीं इसीलिए नहीं बात गलत करती। है किसी को भी गलत गाइड करना, किसी के नहीं, साथ मेरी गलत बहनें करना। मेरी सौतेली सास से सबसे मिली हुई थी। उन लोगों ने ही सबने मिलके मुझे शादी करा दी थी। अच्छा, वो चली गई तो अब जो भी तो उसका फिर प्रॉब्लम। आपके पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी। मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया। उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ, मेरी सास, मेरा सौतेला देवर। तो वो लोग मुझे नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, वो लोग परेशान। अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। लेकिन बस मैं चाह रही थी, जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ। भगवान कृपा करें सब अच्छा हो। आप गुरुजी- भोजन प्रसाद यहाँ कर लिया करिए गौरी गोपाल में वो रोज। तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बताओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते ताकि मेरा रूम रेंट निकल जाता। यहाँ रूम रेंट बहुत ज्यादा, बिहार से भी ज्यादा, ठीक है, 6000 मैं बात रेंट कर है। लेता हूँ, कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा। यदि कार्यालय में मैंने बात करी थी, जरूरत दीदी लोग होगी से भी। कार्यकर्ताओं की तो रख लेंगे। वैसे मुझे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं भी। नहीं मिल रहा है। मैं एक आपको आए हुए भोजन हैं। की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार भोजन जो का महीने तो- का लगता है वो तो बच रहा है आपका। नहीं नहीं, गौरी गोपाल तो जी की कुछ रसोई भी नहीं आपके लग लिए रहा खुली है। भोजन का तो मुझे टेंशन है। मेन तो 6000 मेरा रेंट जा रहा है गुरुजी। तो उसके लिए उतना तो कहीं मैं जॉब ढूंढ खाती भी नहीं, लीजिएगा। उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6000 का तो मैं खाती भी नहीं। मेरा तो खाना भी कम चलो, है। भगवान आपको सुखी रखे। मुझे बस सबको यहाँ मौका रख दो लेते, आप। मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है? कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी इतनी तभी सारी तो दीदी रखेंगे। है माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी। कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। गुरुजी जी, मैं उदयपुर से आई हूँ और मेरा एक क्वेश्चन है कि आज आपने कथा में एक चीज़ बताई थी कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसके ब्रेन में चली जाती है।
तो जब हम 13 दिन तक दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज़ फील होती है या उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें वो कर कुछ नहीं सकते पर देख सकते हैं। तो वो जीव सब कुछ देखता है उन 13 दिनों तक। 12 दिन तक वो 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं अपन, तो जब तक उनकी आत्मा वहीं रहती है। 13वीं के बाद ही जब पूरा कार्य हो जाता है तब फिर वो आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। 12 दिन तक अपनों को देखते हैं, समझते हैं सभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद जी महाराज जी राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते हैं। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? जी महाराज। भाई मुसलमान तो कभी नहीं कहता किसी दूसरे मुसलमान को कि तुमने टोपी लगाकर दिखावा किया। जी महाराज। जब मुसलमान टोपी लगाते हैं तो हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में दिक्कत क्या है? तो महाराज अब जी बताओ, जी कोई सुहागन स्त्री मांग भरे जी तो महाराज। क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम मांग भर रही हो तो दिखावा कर रही हो? जी महाराज। भाई मांग भरना उसका धर्म है, ऐसे तिलक लगाना हम सबका धर्म है, ये दिखावा नहीं है। जी महाराज। ये धर्म है। जी उनसे महाराज। बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी पर मांग नहीं भरूंगी, जी तो मांग क्यों नहीं भरेगी भाई? जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जी जब महाराज। भक्त हो तो तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज जी। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, जी वो महाराज। दिखावा करते हैं भक्त होने का कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज जी। तो फिर उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है, तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है? मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं तो वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है। हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन। आजकल कुछ शिक्षक जी आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ। अब देखो जितने भी हमारे देश में जी क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी महाराज जी। उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, जी महाराज जी। मांस खाने के फायदे बता रहे हैं। जी महाराज जी। तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज जी। अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है। जी आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज कोई जी। ब्राह्मण होता था जी। जो मांस नहीं खाता था। जी आज पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं जी उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और महाराज। शराबी हैं। वो जी। आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज जी। आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को मार्ग दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज जी। समस्या ये है। जी महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तर में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो
ऐसा है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फ़ायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीज़ें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए जो जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया है। जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज़ खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण करो तुलसी की माला या मत करो जी, पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज जी। और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज जी। और महाराज जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। सही है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि पूथी पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना मत। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा चाहे शहर का हो या गांव का, जी महाराज जी, वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है, रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे तो आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज 52 हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में जरूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे सनातन की भी जो सनातन का परचम है वो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। हम विश्व गुरु थे कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। जी महाराज जी। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज जी। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जी महाराज जी। धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, जबकि मुसलमानों को उनके पंथ का ज्ञान है। जी। आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, वो भट से बता देगा। जी महाराज जी। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का, मजहब का ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि गलत चीज़ों में गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है समझो। जी। मुसलमानों को आज भी मुसलमान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज जी। भाई ये बताओ, मदरसों में कौन पढ़ाता है? आज भी मुसलमानों को मुसलमान ही पढ़ाता है, लेकिन हिंदुओं को आज क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में क्रिश्चियन टीचर है। जब तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बच्चा तो आधा हिंदू रहा ही नहीं अब, क्योंकि पढ़ा किससे है? जी महाराज। सीखा किससे है? जिससे सीखेगा क्या उस गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और वो क्रिश्चियन तो टारगेट लेके पढ़ाते हैं कि इसको हिंदू से कन्वर्ट वो स्कूल में ही कर देते हैं आधा, बाद में जो बचा खोचा है बाद में हो जाता है। जी महाराज जी। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं
जो है हिंदू, जी नाम हिंदुओं का है, पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए, या क्या धर्म है? माँ ये- बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको जी महाराज समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज जी, आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। गुरुजी हम हैदराबाद से आए हुए हैं, तो श्रीमन नारायण, डर लग रहा मेरे को। बोलो। गुरुजी गुरु मंत्र लेना है हमको, तो हमारे परिवार में सब मांस खाने वाले लोग हैं, हमारे घर में भी ऐसे है, तो हम ले सकते कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप ना खाओ, आप ना गलत रास्ते पर चलो। पका सकते हैं गुरुजी, घर में मजबूरी है तो। क्या पकाना है? ये मांस क्यों पकाना है? कभी भी ऐसा हमारा उधर पूरा वही रहते गुरुजी, 99% पूरा मांस खाने वाले कहाँ लोग ही। पर? तेलंगाना गुरुजी, हैदराबाद, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ज्यादा खाते हैं वहाँ के लोग? ज़्यादा 99% मांस ही खाते गुरुजी, काहे 1% का मांस? मुर्गा, बकरा, भैंस? क्या मुर्गा बकरा। बकरा भैंस सब खा जाते अब हैं। मैं दो साल से मैं छोड़ने का प्रयास में हूँ, आप छोड़ दी पूरा। तो भैंस भैंस भी खाते हैं? नहीं गुरुजी। हैं? बकरा? तो आप लोग बकरा खरीद के ले आते हो, काट के खा जाते हो? हाँ गुरुजी, कौन सा भी छोटा एक फेस्टिवल रहे तो बकरे का ही बलि चढ़ता है गुरुजी। तो आप लोग ही काटते हैं? हाँ जी। आप महिलाएं काट लेती हैं? हम नहीं गुरुजी, हमारा बड़े लोग रहते हैं ना, छोटा एक बच्चा का बर्थडे भी रहने दो, बकरे काट के मनाते गुरुजी। तो बकरा काट के फिर आप लोग उसको बनाते हैं? बनाते, सबको खिलाते, वही हमारा फेस्टिवल होता। किसी की जान लेके ही ऐसे है उत्सव गुरुजी। मनाते अब 2 साल से मैं तो चेंज हो गई, फिर हमारा परिवार के लोग चेंज होने के तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चेंज हो गई हैं, धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत हो गई ना, है। कथा आपने सुनी, वो आपके जीवन परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही बदलता, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे 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 धीरे। और एक प्रश्न हमारा भैया का है गुरुजी, अब 84 लाख देवी देवता है ना, तो वो भारत में क्यों है? भारत 84 लाख देवी देवता नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। देवी 33 करोड़ देवी देवता। सॉरी 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो भारत में क्यों है? सब भारत के जगह है। लोग क्यों? अमेरिका, लंदन में क्या सूर्योदय नहीं होता? होता, फिर क्या वो वहाँ क्यों चांद नहीं दिखता? वो जानते नहीं, हमें क्यों जानते वो भाई लोग ये क्यों? बताओ, कोई नहीं जानता तो क्या उसके ठेका अपन लेके बैठ जाएं? हाँ, वो भाई ये बताओ, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या है? जैसे भारत है, एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री कितने सारे हैं। ये उद्योग मंत्री है, ये गृह मंत्री है, फिर राज्य का मंत्री अलग है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। जितना बड़ा देश होगा उतने अधिक मंत्री होंगे, उतनी अधिक व्यवस्था होंगी, उतने अधिक सांसद होंगे। हमारे देश में कितने सारे सांसद हैं? अमेरिका में तो इतने भी नहीं हैं, हाँ, है ना? तो भाई हमारा देश बड़ा है ना? इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्थाओं के लिए ना बनते हैं, ये फलाना मंत्री, ये फलाना मंत्री, ये गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री इत्यादि मंत्री। उसी तरह ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है, तो देवताओं को विभाग बांटे। जैसे जल विभाग वरुण देवता को दे दिया, हवा का विभाग पवन देवता को दे दिया, विभाग अग्निदेव को दे दिया। तुलसी को भी हम देवी मानते हैं, पीपल को भी हम देवता मानते हैं। हम लोग तो पीपल, दुनिया अब बताओ अमेरिका में क्या पीपल नहीं होता हो, तुलसी नहीं होगी, लेकिन वो उसे भी देवता मानते। सांप तो सब जगह होता है, पर सांप हम लोग देवता मान के पूजा करते हैं, नाक में उड़ाते हैं। हम लोग जानते हैं प्रकृति सांप, मैंने एक लेख पढ़ा भी कुछ दिन पहले अखबार में कि सांप नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो भी जहरीला प्रकृति में है वो सब सांप ना ग्रहण करता है, इसलिए ना सांप जहर से भरा होता है। तो प्रकृति का जहर कौन पिएगा? इसलिए सांप का होना भी जरूरी है। इसलिए हम जानते थे सांप का होना जरूरी है, स्नेक का। इसलिए नाग पंचमी मना करके उस सांप का भी हम लोग सम्मान करते हैं।
तो हमारे यहाँ सबका सम्मान, लेकिन पूजा हम लोग केवल एक भगवान की करते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्या क्रिश्चियन भगवान को नहीं मानते? मानते हैं। वो अपने ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। मुसलमान का ईश्वर को नहीं मानता, मानता है अल्लाह के रूप में मानता है। भगवान को क्या बौद्ध नहीं मानते? मानते हैं, बुद्ध के रूप में मानते हैं। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को ना मानता हो? बस सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, बाकी मान तो सब रहे हैं। कौन नहीं मानता ये बताओ? 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। हम लोग समझते हैं कि तुलसी भी देवी मानते, पीपल भी देवता, आंवला नवमी आती तो आंवले की पूजा करती तुम्हारी दादी, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा इतनी सारी नदियां हमारे सबको देवी मानते। तो ये सब जोड़ोगे तो 33 करोड़ ही ना कुल शेष अंक आएगा। बोलो हाँ यस गुरुजी। कि ना? यस, बात समझ में आई? समझ में तो आई। 33 करोड़ का मतलब देवताओं का मतलब ये नहीं कि देवता 33 करोड़ हैं। हमारे यहाँ सब नदियाँ भी हम लोग मानते हैं, समुद्र भी उसमें देवता में आता है। हम लोग सबकी ना पूजा करते हैं। तो भैया भी उन लोग भी कथा सुनते हैं, फिर क्यों भारत वाले लोग मानते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं मानते दूसरे देश में बोल के ऐसा बोला सब था। मानते, कौन नहीं मानता? अब अमेरिका के लोग क्या ईश्वर को नहीं मानते? भाई क्यों कहते हैं ओ माई गॉड? कुछ भी ओ माई गॉड ओ माई, जब कुछ भी होता है तो गॉड गॉड चिल्लाते कि नहीं? अमेरिका, लंदन, जापान कहीं भी अभी युद्ध हुआ तो वहाँ युद्ध हुआ, जब गोले पड़े तो उस देश के और ओ माई गॉड ओ माई गॉड। गॉड मतलब क्या है? भगवान ईश्वर है। ईश्वर। फिर हर व्यक्ति क्यों कह रहा ओ माई गॉड? गॉड गॉड क्यों चिल्लाइए? सब ना देखो, हम डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वो गॉड कह रहे हैं। समझो ना, भगवान को सब मान रहे हैं। आज किसी भगवान किसी भी देश में जाओ, अब जैसे आप जर्मनी जाओ, जापान जाओ, जापान में इतना सक्सेसफुल देश है लेकिन वो जापान में आज भी रामायण होती है। इंडोनेशिया के रुपया में गणेश जी की तस्वीर है, जबकि पूरा मुसलमान का देश है। सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया में, सबसे बड़ी प्रतिमा गणेश जी की इंडोनेशिया में है। दुनिया मानती है रामायण, पूरी दुनिया में रामायण होती है, राम लीलाएं होती हैं, बहुत सारे मुस्लिम देशों में होती हैं, ईसाई देशों में होती हैं। कौन कहता कि ईश्वर को नहीं मानते? आप जो नहीं मानते वो तो देखो, आपके भैया को कुछ पता नहीं, दुनिया देखी नहीं, संसार देखा नहीं, सुनी सुनी बातें कह देने से क्या होता है? बिना ईश्वर के कौन बताओ, कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? फिर क्यों कहते हैं गॉड? कोई भी दिक्कत है, अब देखो भाषाएं बदल गई ना। हम हिंदी में कह रहे हैं भगवान, वो अपने इंग्लिश में कह रहे हैं अपनी भाषा में। अब जर्मन का, ऑस्ट्रेलिया का, उसकी भाषा अलग है ना, वो अपनी भाषा में ईश्वर को तो मानते ही होगा ना। गुरुजी अब 3 साल से हम कथा सुन रहे हैं आपका, थोड़ा कौन सा भी डाउट क्या दुख है घर में तो आप ही आके हमको भगवान के रूप में बताते। कितना बार हमारे सपने में आते, आप बताते भगवान भी। अब हम तो, मेरे को बात करने का डर लग रहा पहले बार माइक में। नहीं डरो मत। फिर हम तो, आप तो हमारा भगवान ही है, स्वयं भगवान के रूप में हम आपको डेली, भागवत में भी हम आरती भी उतारते, डेली कथा सुनते, रोते रहते। गुरुजी पहले बार आए वृंदावन को, हमको आशीर्वाद दीजिए, बार बार आने का ऐसा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे जी। मैं ओडिशा से